हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों बीएसआई अड्डा 24/7 के इस चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी और आज दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एटीएम के बारे में। यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि एटीएम के बारे में सेशन लेकर आऊँगा, तो आज यही सेशन है। एटीएम क्या होता है, एटीएम कैसे काम करता है। एटीएम अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि आपने कार्ड लगाया, आपने एटीएम कार्ड में कार्ड इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस डाले, उसके बाद वो घर की आवाज़ होती है, वो एग्जैक्टली क्या है, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे। एक ट्रांजैक्शन होता है, पैसे कैसे डेबिट होते हैं आपके अकाउंट से और आपके हाथ में पैसे कैसे आता है, वो सब कुछ रीड कैसे होता है, सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इतना ही नहीं, इसके अलावा दोस्तों एटीएम के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं एटीएम के, एटीएम जहाँ पे नीचे साइड में जहाँ पे आपके कैश वगैरह रखते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं एटीएम में। और दोस्तों पीछे दिख रहा है मेरा पीपीटी दिख रहा होगा। यहाँ पे यार मैंने ना इंग्लिश में अब लिखना शुरू कर दिया। पहले जो मैं पीपीटीज लाता था दोस्तों, उसमें क्या होता था, उसमें मैं बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज जो हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है, उसमें मैं पीपीटीज बनाता था। बट मुझे लगता है कि इन एक पंथ दो काज करना चाहिए और आप यहाँ से सीखेंगे भी। जो मैं सिखा रहा हूँ, एटीएम जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो आप सीखेंगे ही, साथ में इंग्लिश भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यार किस समय क्या चीज़ जो बोलते हैं, क्या एग्जैक्टली उसका मतलब होता है। ऑलराइट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अब बताता हूँ मैं एग्जैक्टली एटीएम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ लेता हूँ एक बार आपके लिए। तो हाउ एटीएम्स वर्क, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो इस पूरे सेशन में, इस पूरे पीपीटी में क्या समझेंगे, इसमें यह लिखा हुआ है, देखते हैं। ATMs are essential for accessing your funds, but do you understand how they work? जो ATM होता है वो आपके फंड, आपके पैसों को मैनेज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपको पता है कि ATM वर्क कैसे करता है? चलिए जानते हैं इसमें। एंड दिस प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन है, विल प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर ATM ट्रांजेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द मनी यू इंसर्ट फ्रॉम द मोमेंट यू इंसर्ट योर कार्ड टू व्हेन यू रिसीव योर कैश। तो पूरा ये इस प्रेजेंटेशन में बता रखा है। जब आप एक अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, वहां से लेके आपके हाथ में कैश आता है, वहां तक पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। ऑलराइट, नेक्स्ट दोस्तों, एटीएम कंपोनेंट्स क्या है। यानी कि अगर मैं बात करूं एक एटीएम के पार्ट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तीन चार ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले है आपका कार्ड रीडर। कार्ड रीडर मतलब जहां पे आप कार्ड इंसर्ट करते हो, दैट इज योर कार्ड रीडर, राइट। वो कार्ड रीडर क्या करता है, आपके कार्ड को पूरी तरह से रीड करता है, आपका कार्ड को रीड करता है, रीड्स योर बैंक कार्ड, वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी एंड अकाउंट एक्सेस। यानी कि वो कार्ड आपने जब इंसर्ट किया, उसके बाद कार्ड रीडर आपके एटीएम कार्ड को पूरी तरह से रीड करेगा, आपका बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, अकाउंट नंबर क्या है, वो सारा चीज एक बार में वेरीफाई करेगा। उतने ही सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में ये वेरीफाई करता है। उसके बाद कीपैड देखा होगा, ये आपका स्क्रीन है, मॉनिटर है, नीचे कीपैड होता है, जो कीज होते हैं, जहां पे आप अपने पिन कोड्स वगैरह पिन लिखते हो, राइट, दैट इज योर कीपैड। तो कीपैड में क्या होता है, आपको अपना पिन लिखना होता है, एंटर योर पिन। दोस्तों यहां पे एक वर्ड आ रहा है पिन, आपने सुना होगा पिन, डेफिनेटली सुना होगा, इंसर्ट भी किया होगा। यार तो सर कैसी बातें करें, तो बच्चों वाली चीज है। चलो बच्चों वाली चीज है तो बताओ पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो बता देता हूं। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पर्सनल आईडी नंबर। तो ये होता है आपका पिन। तो आपको कीपैड के जरिए अपना पिन इंसर्ट करना होता है, पिन एंटर करना होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आता है। कहां पे इंस्ट्रक्शन आता है, जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे सामने टीवी लगी, अरे देखना टीवी लगी है सामने। तो टीवी नहीं, उसे हम मॉनिटर कहते हैं, या फिर हम उसे डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं, जहां पे आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है चीजें, जो चीज सामने दिखती है, डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्प्ले ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। आपके जो डिस्प्ले स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। आपको ट्रांजैक्शन, जो आपका पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पैसा आपका जो कैश निकलने वाला है, उसके बारे में सारी जानकारी कहां पे मिलती है, डिस्प्ले स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे मिलती है। उसके अलावा कैश डिस्पेंसर का मतलब होता है डिस्पेंस करना, कोई चीज निकालना। तो कैश डिस्पेंसर का मतलब होता है दोस्तों, जहां से आपको कैश मिलता है, जिस पार्ट से कैश मिलता है, दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, जहां से आपको कैश निकलता है, ये आपका कैश डिस्पेंसर कहलाता है, जो आपको कैश निकाल के आपके हाथ में जहां पे आता है, दैट इज कैश डिस्पेंसर। अब अगर एटीएम की बात हो रही है, यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हम एटीएम की बात कर रहे हैं। एटीएम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, राइट।
कुछ साल पहले अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं आज से 40-50 साल पहले इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में भी यार बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन का हिस्सा बनना होता था जब आपको बैंक से पैसे निकालने होते थे, राइट। लेकिन एटीएम एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जिसने क्या किया, आपके उस लाइन के हिस्से को खत्म कर दिया। अब आपको लाइन का हिस्सा नहीं बनना। इतने सारे एटीएम स्टैब्लिश हो चुके हैं। एटीएम में जाइए, कार्ड डालिए, इंसर्ट करिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, काम खत्म, पैसा हाथ में। इतना मतलब 2-3 मिनट का काम है सिर्फ। पहले लाइन में लगे रहो, अपना काम जो भी काम करते हो आप, ड्यूटी ऑफिस जो भी करते हो, उसमें से छुट्टी लो, हाफ डे लो और बैंक में जाओ। बैंक में जाके आपको वहां पे लाइन में लगना पड़ता था, कभी कभी लंच हो जाता था, बहुत सारे एक्सवाइज रीजंस होते थे, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता था कुछ पैसे निकालने के लिए। लेकिन अब एटीएम है। अब ये एटीएम कहां से आया? इंडिया में तो पहली बार एटीएम आया था। कैसे आया था? कौन सा बैंक एटीएम लेकर आया था? शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में पहली बार जो एटीएम आया था जिस बैंक के जरिए, वो है एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक के जरिए यहां पे इंडिया में पहला एटीएम आया था। वहीं पे वर्ल्ड लेवल पे पूरे दुनिया में सबसे पहला जो एटीएम आया था, एचएसबीसी दोस्तों मुंबई में आया था सबसे पहले। मुंबई में एचएसबीसी का एटीएम सबसे पहले आया था, मुंबई में। वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले आया था आपका बैंक ऑफ बार्कलेज। बैंक ऑफ बार्कलेज नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बार्कलेज सबसे पहले आया था बैंक ऑफ बार्कलेज में, और ये आया था लंदन में। लंदन में एक जगह है लंदन में, राइट, इनफील्ड करके एक जगह है, इनफील्ड रोड है, इनफील्ड स्ट्रीट है, वहां पे आया था पहली बार पूरे वर्ल्ड में, लंदन में। ऑलराइट, अब लंदन में तो एटीएम आ गया, लेकिन एटीएम बहुत सिंपल सा होता था, सिर्फ पैसे निकलते थे। अब तो सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो एटीएम के जरिए। आप पैसा डाल सकते हो, पैसा ले सकते हो, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था लंदन में पैसा आया, एटीएम आया था, तो सिर्फ पैसे निकाल सकते थे, दैट्स इट, राइट। अब ये एटीएम इन्वेंट किसने किया? एटीएम का आइडिया आया किसके पास? तो एटीएम का आइडिया आया था जॉन शेफर्ड के पास। जॉन शेफर्ड एक बहुत बड़े एक कह सकते हो इंजीनियर, बहुत बड़े एक तरह के एक्सपर्ट इंसान थे, जिन्होंने ये आइडिया सोचा, ये आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और एग्जीक्यूट किया। इसको इन्वेंट किया एटीएम मशीन। फिर वो एटीएम मशीन धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैल गई। अब ये मॉडर्न एटीएम है, जिसमें अगर हमने एक चीज़, हमारे देश में यही होता है, हमारे दुनिया में यही होता है कि एक चीज़ अगर इन्वेंट होती है तो उस पर लोग एक्सपेरिमेंट करके उसको और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो एटीएम बहुत सिंपल सा एटीएम था, आज एक एटीएम मॉडर्न एटीएम बन चुका है। तो अगर एटीएम की बात कर रहा हूं तो क्या लगता है एटीएम कितने तरह के होते होंगे? क्या लगता है दोस्तों? क्या सिर्फ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, सिर्फ इन बैंक्स के एटीएम्स होते हैं? या अगर मैं अपनी कंपनी खड़ी करूं, मैं अगर अपनी कोई कंपनी चला रहा हूं जो बैंक नहीं है, क्या मेरे बैंक, नॉन बैंक मेरी कंपनी है, उसका भी एटीएम हो सकता है? कभी सोचा है ये सब? बिल्कुल हो सकता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एटीएम को हमने यहाँ पे कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं एटीएम के, मतलब कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं एटीएम के। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑन साइट एटीएम और ऑफ साइट एटीएम। ये समझना, एटीएम का 2 इंपॉर्टेंट टर्म, ऑन साइट और ऑफ साइट। ये ऑन साइट क्या होता है? ऑन साइट का मतलब होता है ब्रांच। मान लीजिए लाजपत नगर में एचडीएफसी बैंक का ब्रांच है। अब ब्रांच से देखा होगा आपने, ब्रांच के अंदर एटीएम होता है या ब्रांच से सट कर जस्ट बाहर एक एटीएम होता है। तो वो जो ब्रांच के सट के या ब्रांच के अंदर जो एटीएम होता है वो ऑन साइट एटीएम होता है। इसका मतलब कि वो एटीएम उस ब्रांच के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर ब्रांच बंद तो एटीएम बंद, ब्रांच अगर ऑपरेट नहीं होगा तो एटीएम भी ऑपरेट नहीं होगा, राइट। तो ये होता है, ब्रांच एक्टिव है तो आपका एटीएम भी एक्टिव होगा। बैंक ब्रांच के प्रेमाइसेस में जो इंस्टॉल्ड एटीएम्स होते हैं, दैट इज योर ऑन साइट एटीएम्स। दूसरा है ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब एक ब्रांच का, एक पर्टिकुलर ब्रांच का एटीएम ब्रांच के बाहर हाई फुटफॉल एरियाज में होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं। पॉश एरिया हो गया, कोई कहीं पे कॉर्पोरेट टावर्स में एटीएम्स हो गए, तो वो एटीएम्स जो होते हैं दोस्तों, वो ऑफ साइट एटीएम्स कहलाते हैं। ये 2 तरह के एटीएम हो गए। इसके अलावा और भी हमारे टाइप्स होते हैं एटीएम्स के। आपने सुना होगा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस में। और अगर आप प्राइवेट बैंक की तैयारी कर रहे हो तो देखो यार, जस्ट फॉर नॉलेज, डेफिनेटली ये सब आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ बैंकर या फिर बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें।
व्हाइट लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब होता है नॉन बैंक कंपनी का ऑपरेशन। जैसे मैंने भी बोला कि मैं यार बैंक नहीं हूं, मैं एक फाइनेंस कंपनी हूं, क्या मैं एटीएम खोल सकता हूं? बिल्कुल, मैं एटीएम ओपन कर सकता हूं। उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, अगर वो एलिजिबिलिटी मैं मीट कर गया तो आई कैन इजिली ओपन अ बैंकिंग एटीएम्स, राइट। तो यहां पे क्या होता है, नॉन बैंक कंपनी का ऑपरेशंस। एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा टाटा इंडिकैश, टाटा इंडिकैश टाटा कंपनी का एक एटीएम मशीन, आपने कई जगह देखा होगा टाटा इंडिकैश एटीएम इस नाम से। इसके बाद होता है ब्राउन लेबल एटीएम। क्या होता है ब्राउन लेबल एटीएम? मतलब थर्ड पार्टी ऑपरेटेड बैंक ब्रांडिंग। थर्ड पार्टी ऑपरेट करती है इसको, लेकिन ब्रांड बैंक का होता है, लोगो बैंक का होता है, ऑपरेशन किसका होता है? थर्ड पार्टी का। ऑपरेट कौन करता है? थर्ड पार्टी। कंट्रोल कौन करता है? थर्ड पार्टी। मैनेज कौन करता है? थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी ऑपरेटेड जो आपके एटीएम्स होते हैं, लेकिन वो बैंक स्पॉन्सर होता है, बैंक ब्रांड होता है उसमें, तो वो कंपनी के वो एटीएम्स क्या हो गए? ब्राउन लेबल एटीएम हो गया। जैसे आईसीआईसीआई एटीएम है मैनेज्ड बाय अ वेंडर, कोई ना कोई वेंडर के जरिए ये मैनेज किया जाता है, लेकिन बैंक एटीएम किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का। मैनेज कौन करेगा? थर्ड पार्टी को ही करेगा मैनेज। पिंक लेबल एटीएम, भाई नाम से पता चल रहा है पिंक, आपने देखा होगा पिंक टैक्सी, पिंक कैब, पिंक टॉयलेट, यानी कि दिस इज बेसिकली फॉर वुमेन। तो पिंक लेबल एटीएम का मतलब होता है वुमेन स्पेसिफिक एटीएम, वुमेन एक्सक्लूसिव एसबीआई एटीएम। ऐसा एसबीआई का कॉन्सेप्ट है, और भी कुछ बैंक्स है जिसका ये कॉन्सेप्ट है, जो वुमेन स्पेशली स्पेशल वुमेन के लिए एक एटीएम निकाला है, यानी कि वहां पे सिर्फ वुमेन ही एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, राइट। दैट इज पिंक लेबल। ग्रीन लेबल एटीएम क्या होता है? ग्रीन लेबल नाम से पता चल रहा है ग्रीन, यानी कि हमने कभी पढ़ा होगा अपने किताबों में ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चर से रेलिवेंट है। सेम गोज टू हियर। ग्रीन एटीएम का मतलब होता है एग्रीकल्चर स्पेसिफिक सर्विसेज, नबार्ड। नबार्ड यानी कि अगर आप कोई नॉर्मल इंसान जाके उसमें से एटीएम नहीं निकाल सकता, उनका अलग से एक क्रेडिट कार्ड होता होगा या डेबिट कार्ड होता हो। किसान क्रेडिट कार्ड सुना है? तो दोस्त किसान क्रेडिट कार्ड काइंड ऑफ जो आपके कार्ड्स होते हैं वो ऐसे मशीन्स में यूज होते हैं, विच इज ग्रीन लेबल एटीएम्स। नबार्ड उसे उन्हें क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो नबार्ड के भी ऐसे एटीएम्स हैं। नबार्ड अगर आपको पता है गाइस, पता होना चाहिए, नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये नबार्ड का फुल फॉर्म है। एक ऐसा बैंक होता है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री में, राइट। और रूरल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। इसके अलावा है स्मार्ट एटीएम, जैसे मल्टी फंक्शनल एटीएम, एचडीएफसी स्मार्ट एटीएम, बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं स्मार्ट एटीएम में, ऑलराइट। उसके बाद है मोबाइल एटीएम, पोर्टेबल एटीएम इन व्हीकल्स। बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आपने देखा होगा जिसमें एटीएम्स लगे होते हैं, तो वो आपका क्या है? मोबाइल एटीएम। मोबाइल एटीएम, ये मोबाइल फोन की बात नहीं हो रही है। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता है, मूवेबल, राइट। यहां पे विदेशों में मोबाइल को मोबिल कहते हैं, मोबिल, मोबाइल यूज नहीं करते, इसका प्रोनाउंसिएशन मोबिल कहते हैं। तो मोबिल का मतलब होता है जो मूव हो सके, दैट इज मोबिल, ऑलराइट। तो मोबाइल एटीएम यानी कि एक गाड़ी में, किसी व्हीकल में जो एटीएम्स फिक्स्ड होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, वो होते हैं आपके मोबाइल या मोबिल एटीएम्स, ऑलराइट। तो दोस्तों आप समझते हैं, जब हमारा एटीएम्स में हम जब कैश के लिए, कैश निकालने के लिए जब इंसर्ट करते हैं अपने कार्ड को, राइट, तो उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस होता है वो कैसे होता है? वहां पे एक सॉफ्टवेयर या एक टेक्नोलॉजी का रोल आता है। क्या? उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं स्विच। अब ये स्विच होता क्या है? स्विच आपने देखो, नॉर्मली अगर मैं स्विच की बात करूं, अगर मैंने बोला भाई पंखा चला दो, तो आप क्या करोगे? आप स्विच ऑन करोगे। स्विच ऑन करोगे तो डायरेक्ट स्विच क्या करेगा? सिग्नल देगा, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल देगा किसको? फैन को, और फैन क्या करेगा? फैन चलेगा। ऐसे ही होता है जनरली। स्विच भी वही है। स्विच एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, जिसने क्या किया, जब आप इंसर्ट करते हो एटीएम कार्ड, आप एटीएम में जब आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, उस केस में क्या होता है, तो आपने इंसर्ट किया एटीएम कार्ड जो स्विच है वो क्या करेगा? आपकी पूरी डिटेल को आपको वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो सिग्नल भेजेगा आपके अकाउंट में कि आपका अकाउंट में जितना आपने इंसर्ट किया है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या वो वहां पे उतना बैलेंस अवेलेबल है। अगर बैलेंस अवेलेबल होगा तो स्विच के जरिए आपका जो बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा, और आपके कैश डिस्पेंसर से आपका कैश वापस आपके हाथ में आ जाएगा। ये पूरा सिग्नल जो होता है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है, कुछ सेकंड्स में होता है, जो कि स्विच के जरिए ही होता है, राइट। तो स्विच क्या है? स्विच देखो दोस्तों, मैंने अभी क्लियरिंग बताया था, मैंने चेक समझाया था, मैंने समझाया था जो क्लियरिंग हाउस होता है वो एक तरह का सेंट्रलाइज्ड हब होता है।
सेंट्रल हब है जो कई सारे अलग अलग दो बैंक्स को क्या करता है, इंटरकनेक्टेड करता है, या फिर दो बैंक्स को फैसिलिटेट करता है, दो बैंक के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है। सेम गोस टू स्विच भी क्या है, सेंट्रल हब है, ये कनेक्ट होता है अलग अलग बैंकों को उनके एटीएम से कनेक्ट करता है, अलग बैंक्स और उनके एटीएम से कनेक्ट करता है ये स्विच। ऑलराइट, रूटिंग ट्रांजैक्शन, इट डायरेक्ट्स ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम योर एटीएम टू योर बैंक एंड देन सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक। ये क्या करता है स्विच ट्रांजैक्शन की जो रिक्वेस्ट आपने डाली है उसको अपने एटीएम से लेकर आपके बैंक तक भेजता है और उस रिस्पॉन्स को वापस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ डेबिट ऑफ योर अकाउंट। ये होता है स्विच का काम। उसके अलावा यहां पे सिक्योरिटी, इट वेरीफाइज ट्रांजैक्शंस एंड हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर अकाउंट। अगर मान लीजिए आपका एटीएम गुम हो गया और आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया और आपके एटीएम कार्ड को किसी और ने ले लिया, लेकिन उसको पिन नहीं पता, वो ट्राई कर रहा है कोई ना कोई पिन डालने का, तो पिन क्या है, वेरीफाई नहीं कर पा रहा। पिन क्या है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा। जो ऑलरेडी पिन सेट है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा। वो कैसे पता चलता है, वो स्विच के जरिए पता चलता है। तो स्विच क्या है, आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करता है, अवॉइड करता है। कोई गलत पिन डालेगा तो वो आगे एक्सेस नहीं देगा उसको, आगे वो इंसान आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारे काम स्विच के होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप एटीएम ट्रांजैक्शन प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है दोस्तों। यहां पे सबसे पहले कार्ड इंसर्शन, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, कार्ड रीडर में कार्ड इंसर्ट करोगे, आपका कार्ड रीडर रीड करेगा आपके कार्ड को, आपके अकाउंट का डिटेल, आपके बैंक का डिटेल पूरा वेरीफाई करेगा। उसके बाद पिन एंट्री, उसके बाद आपने पिन एंटर किया, राइट। उसके बाद यहां पे ट्रांजैक्शन सिलेक्शन, आपको ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा बैंकिंग ऑपरेशन आप करने जा रहे हो। एटीएम के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। एटीएम के जरिए आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे डाल सकते हो, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आप अपना जो पिन नंबर है वो चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे काम होते हैं जो आप एटीएम के जरिए कर सकते हो। तो वहां पे आपको ट्रांजैक्शन लिखना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन क्या करना चाहते हो आप एग्जैक्टली, राइट। उसके अलावा अमाउंट एंट्री, जो भी ट्रांजैक्शन करना है आपने अमाउंट एंटर कर दिया, उतना पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रांजैक्शन मतलब यहां पे उसकी विड्रॉ और डिपॉजिट की बात कर रहा है, तो उसके बाद आपने अमाउंट एंटर कर दिया। अमाउंट एंटर करने के बाद कंफर्मेशन एंड डिस्पेंस, उसके बाद सारा डिटेल होगा, सारा प्रोसेस होगा। स्विच क्या करेगा, पूरा एक बार मैसेज सिग्नल जो है सिग्नल सेंड करेगा, राइट। आपके मेन अकाउंट में वहां से डेबिट करके आपके पास पैसा आ जाएगा। अगर आपको डिपॉजिट करना, अगर आपको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट के केस में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपका कैश ट्रांसफर हो जाएगा स्विच के जरिए, और अगर आपके पास अवेलेबल बैलेंस है तो, राइट। तो ये पूरा स्टेप होता है, एटीएम ट्रांजैक्शन प्रोसेस यही होता है दोस्तों, ऑलराइट। अब फंड ट्रांसफर एंड बैलेंस इंक्वायरी, बिल्कुल आप ट्रांसफर फंड भी कर सकते हैं, आपने पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बाय यूजिंग एटीएम। बिल्कुल, पहले होता था, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि सिर्फ कैश निकाल सकते हैं आप, लेकिन अब कैश को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, पैसे को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बैलेंस इंक्वायरी, आप बैलेंस इंक्वायर कर सकते हो एटीएम को यूज करके कि भाई आपके अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, एग्जैक्ट अमाउंट बता देता है। ऑलराइट, सो एटीएम डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्रोसीजर भाई बहुत सिंपल है। आप सब ने विड्रॉल किया ही होगा, पैसे एटीएम से निकाले ही होंगे। डिपॉजिट करने के लिए भी आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ आपने कार्ड इंसर्ट किया, वहां पे लिखा है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, विड्रॉ या डिपॉजिट, विड्रॉ पे क्लिक किया, डिपॉजिट पे क्लिक किया, मान लो डिपॉजिट पे क्लिक किया, तो आप डिपॉजिट पे जब क्लिक करोगे सारा इंफॉर्मेशन आएगा कि बॉस ये डिटेल डालिए, ये एंटर करिए, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब कुछ डालना पड़ता है। ट्रांजैक्शन आईडी मतलब एक अकाउंट नंबर की बात कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर, ये सब कुछ डालना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, सारे डिटेल दो, और उसके बाद आपका जो अकाउंट अमाउंट है वहाँ पे आपको रखना होता है। उसके बाद अमाउंट आपका डिपॉजिट हो जाता है। वो प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, आपको अपने आप आता जाएगा। वहाँ पे सब कुछ क्लियर लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, आपको बस पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। विड्रॉल आपको पता ही है, पैसे तो आपने बेशक निकाले ही होंगे एटीएम से, राइट। सिक्योरिटी मेजर्स एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, दोस्तों बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, यार सिक्योरिटी का मैटर बहुत ज़्यादा होता है। एक आपने सुना ही होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो चोर लोग होते हैं एटीएम में जाते हैं पैसे चोरी करने के लिए। कुछ लोग एटीएम में ऑलरेडी खड़े रहते हैं जो पैसे वैसे निकालते हैं। तो दोस्तों एक रूल है, एक नियम है आरबीआई का नियम कहता है कि अगर कोई भी इंसान एटीएम से पैसा निकाल रहा है तो एक बार में एक ही इंसान निकालेगा। हाँ, उसके घर वाले खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई और इंसान जिसको पैसा निकालना है वो नहीं साथ में आ सकता। ये गार्ड को भी वार्निंग दी जाती है, इस गार्ड को भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दो लोग एक दूसरे घर से, अगर दो लोग अनजान लोग हैं तो वो एक बार एक ही समय में एटीएम में नहीं आ सकते।
ऐसा आरबीआई का नियम है। तो गार्ड प्रॉपर वहां पे होंगे, आप हर एटीएम में जाके देखना गार्ड बिल्कुल अवेलेबल होंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि आज एक चोर ने एटीएम मशीन में की चोरी। एटीएम मशीन से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन एटीएम मशीन ही उखाड़ के ले गए। ये चीज बहुत कॉमन है। और यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो एटीएम होता है ना, आप ऊपर देखते हो, ऊपर स्क्रीन होती है, नीचे कीपैड होता है, कीपैड के नीचे जो इतना बड़ा बॉक्स होता है ना, दैट इज योर फंड बॉक्स। वही फंड बॉक्स है, या फिर कैश बॉक्स वही होता है, कैश बॉक्स। और वो कैश बॉक्स जो है ना, शायद आपको लगता होगा कि फाइबर या प्लास्टिक का होगा, आरी या कैंची से काटोगे तो कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैस कटर समझते हो, गैस कटर, जो गैस कटर है ना, ये गैस कटर आप अगर यूज करोगे, बहुत हाई लेवल पे, हाई टेम्परेचर पे गैस कटर आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज कटेगी, तब जाके वहां से पैसा निकल पाएगा। वो बहुत सिक्योर्ड होता है। और ऐसा भी नहीं वो बाहर का बॉक्स कटेगा, उसके अंदर कम से कम 3-4 और प्लेट्स होते हैं। तो जो चोर लेके जाते हैं एटीएम मशीन्स, उखाड़ के लेके जाते हैं, वो उनके लिए पूरा वेस्ट है। वो उनके लिए पूरा वेस्ट है। वो कोशिश करेंगे, आरी से काटेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, मेहनत करके। अगर वो बाहर का पोर्शन वो काट भी दिए, तो अंदर का क्या यार, अंदर भी कई सारे अलग अलग उनके लेयर्स होते हैं। वो लेयर्स जल्दी नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग गैस कटर, वो भी हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना पिन डालते हो, एटीएम मशीन में जाते हो, एटीएम इंसर्ट किया कार्ड, आपने पिन डाला, तो दोस्तों पिन को बहुत ध्यान से डालना है एंड क्लियर करके वहां पे जाना होता है, ऑलराइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप ऐसे केसेस देखोगे जो आपको जो फ्रॉड होता है, बिल्कुल फ्रॉड होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बड़े मतलब ओवरऑल आपको बहुत अलर्ट रहना इन सब चीज़ों में। तो दैट इज सिक्योरिटी। हालांकि गार्ड तो होता ही है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड दैट इज द क्या होता है एटीएम, एटीएम के अलग अलग पार्ट्स क्या होता है, ये समझते हैं। चलिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एटीएम में काम किया है। मैंने एटीएम जब मैं एज आई सेड कि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो अलग अलग बैंकिंग के सेक्टर्स में काम किया है, सेगमेंट्स में काम किया है। तो मैंने अपने शुरुआती दौर में एटीएम मॉनिटरिंग और एटीएम ऑपरेशंस में काम किया था। मेरा काम था एटीएम के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकंसिलेशन करना। उसके बाद एटीएम में जितने भी हमारे ब्रांचेस हुआ करते थे हमारे बैंक्स के, उन सारे ब्रांचेस की निगरानी रखना कि उनके एटीएम्स खाली तो नहीं है, राइट। वो भी देखा था मैंने, ऑलराइट। ये पूरा ऑपरेशन देखता था। एंड यहाँ पे आप समझते हैं ये एटीएम कुछ ऐसा दिखता होगा। एटीएम ये एक एनिमेटेड ये एनिमेटेड पिक्चर है एक तरह से। यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है एटीएम, राइट, कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप समझते हैं, यहाँ से देखो, ये जो है, ये जहाँ से रिसिप्ट निकलती है, कभी कभी जरूरी नहीं कि ये ऊपर हो सकता है साइड में भी हो सकता है रिसिप्ट वाला, हो सकता है ये जो कीपैड है ये यहाँ पर हो, नीचे होता है ज़्यादातर, कभी नीचे होता है कभी साइड में होता है। तो ये जो है दोस्तों, ये जिसमें आप इंसर्ट करते हो, आई मीन जिसमें आप एंटर करते हो, कीज नंबर लिखे रहते हैं, वो आपका कीपैड है, राइट। उसके बाद कीपैड ये हो गया। ये यहाँ जहाँ से रिसिप्ट निकलती है वो रिसिप्ट प्रिंटर है, रिसिप्ट प्रिंटर। जहाँ पे आप कार्ड डालते हैं वो कार्ड रीडर है, राइट। जहाँ से आप एक स्पीकर भी लगा होता है, जहाँ पे एक लेडी बोलती है कि रिमूव योर कार्ड, इंसर्ट योर कार्ड, एंटर योर पिन, राइट, तो वो स्पीकर है, ऑलराइट। ये डिपॉजिट स्लॉट होता है। डिपॉजिट स्लॉट, अगर आपको पैसे डालने होते हैं, पैसे अगर डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर ये स्लॉट बना रहेगा जहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा आपको जो भी कैश है, और लिख जाता है, आपके इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कैसे कैसे कैश को डालना है। कैसे कैसे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आपका जो डिनोमिनेशन होता है, डिनोमिनेशन का मतलब 100 की नोट, 500 की नोट, 200 की नोट, ये डिनोमिनेशंस होते हैं। तो कैसे कितने डिनोमिनेशन डालने वो वहाँ पे मेंशन होगा आपके मॉनिटर पे। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन है, ये यानी कि मॉनिटर है ये आपका। ये जो आपके होते हैं, ये जो बटन्स होते हैं साइड में, इसे हम स्क्रीन बटन्स बोलते हैं। ये जो साइड में बटन्स होते हैं इन्हें स्क्रीन बटन्स बोलते हैं, ऑलराइट। जहां से कैश निकलता है ये कैश डिस्पेंसर, मैंने पहले बताया कैश डिस्पेंसर है ये, ठीक है। ये सारे हो गए। ये आपको आप देख सकते हो, एक बार फिर से देख लो दोस्तों, बहुत क्लियर मैं दिखा रहा हूं, आप फिर से देख लीजिए। ये होता है पूरा एटीएम का लेबल। ऐसे एटीएम का एक एक पार्ट्स को क्या कहते हैं यहां पे क्लियर लिखा है। अब दूसरी तरफ जो आपको फिगर दिख रहा है, एक जो दूसरी तरफ यहां पे एक पिक्चर दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर का पार्ट हो गया, राइट, ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन, यही है इंपॉर्टेंट। नीचे वाले पोर्शंस में क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, एक ये बाहर का पोर्शन है, इसके अंदर 3 से 4 बहुत बहुत स्ट्रांग लेयर्स होती हैं। लेयर के बाद आपके कैसेट्स होते हैं, क्या कहते हैं, कैसेट्स। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये जो 4 पोर्शंस दिख रहे हैं, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स, यही इसी को हम कहते हैं कैसेट्स,
राइट। इसे हम कहते हैं करेंसी बॉक्स। क्या कहते हैं? करेंसी बॉक्स कहते हैं, करेंसी बॉक्स। और इसके जो एक एक पार्ट होता है, ये एक एक जो पार्ट होता है, इसे हम कैसेट्स कहते हैं, राइट। कैसेट यूज किया जाता है बैंक्स में। तो कैसेट में होता क्या है, यहाँ पे कितने कैसेट दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 कैसेट्स दिख रहे हैं। तो चारों कैसेट्स में क्या है, एक कैसेट में 500 की नोट है, एक कैसेट में 100 की नोट रखेगी, एक कैसेट्स में आपके 200 की नोट्स है। तो अलग अलग कैसेट्स में अलग अलग डिनोमिनेशंस के नोट्स रखे जाते हैं। ये होता है आपका कैसेट्स वाला पार्ट, ठीक है। यही आपको समझना है, ये बहुत जरूरी होता है। जो आपको घर की आवाज होती है वो क्या होता है, जब वेरीफाई हो जाता है स्विच के जरिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस है, सफिशिएंट बैलेंस है, तो उस केस में क्या होता है, आपका ये कैलकुलेशन होता है, राइट। कि आपको 1000 रुपये निकालना है तो 1000 रुपये का कैलकुलेशन होगा, और वो इस पर्टिकुलर किसी ना किसी एक कैसेट से निकलेगा जहां पे 500 की नोट या जो भी नोट डिनोमिनेशन आपको मिल रहा है वो जो अवेलेबल है वहां से मिलता है, ठीक है। ये आपका पूरा लेबलिंग है एटीएम का। एंड एटीएम के जब एटीएम रूम के अंदर आप जाओगे दोस्तों, एटीएम रूम में एक चीज और है, यहां पे एक चीज मेंशन नहीं है, यहां पे एक चीज मेंशन नहीं है, इस पोर्शन पे या फिर इस पोर्शन पे एक चीज और होता है। क्या होता है? वो होता है एक छोटा सा कैमरा। इस पोर्शन पे या इस पोर्शन पे आपका छोटा सा क्या होता है, कैमरा लगा होता है। वो कैमरा पूरे आपके एक्टिविटी, पूरे आपके ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करता है। साथ में सीसीटीवी कैमरा, यानी कि एटीएम रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी होता है, जो आपको प्रॉपर आपको कैप्चर करता है, आपकी पूरी एक्टिविटी कैप्चर करता है। नाउ नेक्स्ट, आप ध्यान देना, जिस दिन जब भी आप जाओगे दोबारा एटीएम में ना, अब एटीएम में जब जाओगे तो पीछे छोटा सा रूम होता है, लॉक होता है। वो रूम क्या है? ताला लगा होगा, एक जगह एक दरवाजा होगा, ताला लगा होगा। वो रूम क्या है? वो सर्वर रूम कहलाता है। सर्वर रूम अंदर जाओगे तो पूरा मशीन रखा है, उसी मशीन से पूरा आपका एटीएम क्या होता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। तो दोस्तों यही था पूरी हमारी आज लेबल की कहानी, जो एटीएम की कहानी, एटीएम लेबलिंग कैसे होती है, एटीएम ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, यही होता है सब कुछ, राइट। हमारे अभी मैंने इसके पहले जो मेरा एक लाइव सेशन आया था दोस्तों, मैं लाइव सेशन ऊपर ये लिंक दे रखा हूँ, ये लिंक है, राइट। इस लिंक को क्लिक करिए, वहां पे जाइए। एक बैंक के अंदर कौन कौन सी अकाउंट एंट्रीज होती है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने पूरी चेक पे दोस्तों बताई है, पूरी चेक कैसे काम करता है, चेक क्या होता है, कितने तरह का चेक होता है, चेक कैसे बाउंस होता है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियोस देखा मत करो, बार बार बोलता हूँ, मेरे वीडियोस आप नोट्स बनाया करो। ये आप देखोगे यार, आपको याद नहीं रहेगा, राइट। आपको याद नहीं रहेगा, आप नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, बहुत कुछ मजा आएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप एटीएम में जाना, एटीएम मशीन में जाना, नेक्स्ट टाइम जब भी जाना, तभी एक बार खड़े होकर ना जरा उसको रिवाइज कर लेना, जो मैंने बताया है अभी, कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं, राइट। ये रिवाइज कर लेना, डेफिनेटली जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और ये बहुत अच्छी नॉलेज है। उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत मजेदार हुआ होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, राइट। इसके अलावा मैं एक चीज और बोलूंगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये इसको आप स्कैन करिए, ये है BFSI अड्डा इंस्टाग्राम, BFSI अड्डा का इंस्टा आईडी है दोस्तों। इंस्टा आईडी, आप लोग कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, आपको केस स्टडीज, कंपनी से केस स्टडीज आना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे जो मैं रील्स लेके आता हूं, जो मैं वीडियोस बनाता हूं, वो 1 से 2 मिनट की वीडियो होती है, पूरी कंपनी पे केस स्टडीज होती है। तो उसको स्कैन करिए, जल्दी से जाइए, इसको स्कैन करिए, BFSI अड्डा 24/7 हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो करिए और सीखिए, वहां पे भी नोट्स बनाइए आप, राइट। तो पता चलेगा ये कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट रेशियो क्या है, कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, बहुत मजा आएगा वो भी आपको जानने में, ऑलराइट। तो दोस्तों यही थी अब आज का हमारा सेशन था ये। एंड आप फिर बोलूंगा, अगर कुछ कंसर्न है, कोई दिक्कत है तो मुझसे आप कनेक्ट करिए। अगर आपके पास मेरा नंबर है तो बिल्कुल आप मुझसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक्सिस बैंक में जॉब करना चाहते हो, आप फ्रेशर हो, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म को भरिए। और अगर आपको मुझसे कोई सुपरविजन लेना है, मुझसे कोई गाइडेंस लेना है, तो बेशक आप गूगल फॉर्म भरिए और मेरी टीम कॉल करेगी। मेरी टीम से आप डायरेक्ट बोलिए कि मुझसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, या मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करूंगा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी कंसर्न हो, डू कनेक्ट विद मी। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक यू सो मच।